और सरकार ये 10% के लोग जिन्होंने आज कब्जा करके रखा है वो सिर्फ बामसेब से डरते हैं। और एक बात कह देता हूं, ये प्रकृति का नियम है, कुदरत का कानून है, यही है धर्म। हमने अपनी जिंदगी में देखा है अफगानिस्तान की हालत, वहां के राजा को भागना पड़ा। मैंने यहां देखा है बंगाल सरकार में, वहां के राजा को भागना पड़ा, सभी लोग जानते हैं। अभी अभी यहां क्रांति हो गई नेपाल में, वहां की जनता इतना परेशान हो गई सरकार से कि खदेड़ खदेड़ करके लोगों को मारा। मैं नहीं चाहता हूं कि भारत देश में ऐसा हो, लेकिन अगर कहीं कहा थी ये सरकार अगर अपने विचार को परिवर्तन नहीं किया तो हो सकता है यहां भी हो जाए। एक बात है कि इस भारत देश की जितनी जनसंख्या है उसके 2 विभाग हैं। एक विभाग ऐसा है कि जिसमें 90% लोग इस देश के मूल निवासी लोगों का है और 10% ऐसे लोग हैं जिनका विभाग अलग है। 10% लोग जो हैं इस देश के रहने वाले नहीं, विदेश के रहने वाले, वो आकर के हमारी जमीन को, हमारी सत्ता को, हमारे रोजगार को सब कब्जा करके लिए। बड़ी बुद्धिमानी से वो चाहते हैं कि कोई हक न मिले, ऐसे ही दबे रहे तो अच्छा। परंतु एक बात है कि जिस मनुष्य के अंदर स्वाभिमान रहता है, इज्जत रहती है, वो एक काम करने में चूकता नहीं है, वो आगे रहता है, कभी मरने के लिए भी नहीं डरता। तो साथियों, ये जो काम मैं करीब 40 साल से देख रहा हूं, कभी कभी पर्चा पढ़ता हूं, कभी कभी मीटिंग में जाता हूं, वामन विश्राम ने ये जो संस्था बामसेब की बनाई है, इसकी ताकत इतनी अधिक हो गई कि आज देश के जितने भी पार्टी हैं राजनीतिक वाले, सबके आपके रास्ते पर चल पड़े। आप जो गाना गाते थे अब वो गाने लगे। इसमें बड़ी बहादुरी हुई है, ये आपकी वजह से हुई है, ये ध्यान में रखिए। और सरकार ये 10% के लोग जिन्होंने आज कब्जा करके रखा है वो सिर्फ बामसेब से डरते हैं और भारत के किसी भी पार्टी से डरते नहीं हैं, ध्यान में रखिए। और एक बात कह दूं कि जिस मनुष्य के पास स्वाभिमान है, इज्जत है, मर्यादा को समझता है, वो आदमी देश और समाज की उन्नति के लिए, गरीब के लिए काम करता है। जिसके शरीर के में, जिसके खून में मान सम्मान इज्जत स्वाभिमान नहीं है, वो आदमी आएगा, देखेगा, चला जाएगा। और एक बात कह देता हूं, ये प्रकृति का नियम है, कुदरत का कानून है, यही है धर्म। हमने अपनी जिंदगी में देखा है अफगानिस्तान की हालत, वहां के राजा को भागना पड़ा। मैंने यहां देखा है बंगाल सरकार में, वहां के राजा को भागना पड़ा, सभी लोग जानते हैं। अभी अभी यहां क्रांति हो गई नेपाल में, वहां की जनता इतना परेशान हो गई सरकार से कि खदेड़ खदेड़ करके लोगों को मारा। मैं नहीं चाहता हूं कि भारत देश में ऐसा हो, लेकिन अगर कहीं कहा थी ये सरकार अगर अपने विचार को परिवर्तन नहीं किया तो हो सकता है यहां भी हो जाए। इसको कोई रोक नहीं पाएगा, ये प्राकृतिक नियम है। मैं नहीं कहता हूं कि ऐसा हो जाए, लेकिन मनुष्य जब ज्यादा परेशान हो जाता है, ज्यादा तंग हो जाता है, तो मजबूर होकर के मरने के लिए जुड़ता, और जब मरने के लिए जुड़ता है तब उसकी विजय हो जाती है। ये ध्यान में रखिए। बस 2 ही बात है, काम करते रहिए, हिम्मत
डरते रहिए, मनुष्य का जीवन मिला है, इसी जीवन से आप कुछ काम करके मुक्त हो सकते हैं। बाकी कोई ऐसा जीव नहीं है कि संसार में दुखों से मुक्त हो जाए। आपका जीवन मिला है, इस समाज का काम कीजिए, देश का काम कीजिए, गरीबों का काम कीजिए। इस शरीर का एक क्षण का भी ठिकाना नहीं है, इसलिए इसको सफल बना दीजिए। मैं इतना ही कहता हूँ और यहाँ पर सभी उपस्थित जितने भी ऊपर बैठे हैं नीचे, सबकी मंगल कामना करता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय मुनि।